discuss the important topics of Chapter 2 Nutrition in Animals, Class 7th Science NCERT. So without wasting any time, let's begin. ओके तो हमने न्यूट्रिएंट इंग्रेडिएंट ये सब टर्म्स अपने पहले चैप्टर्स में डिस्कस की थी, क्लास 6 के में भी किए है ना, और चैप्टर 1 में भी किए. सो न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, है ना. जब ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, एनर्जी मिलती है. ओके तो एनिमल न्यूट्रिशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें क्या होता है? इट इंक्लूड्स एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए. न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की रिक्वायरमेंट है हमें. मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि हम खाना कैसे खा रहे हैं, किस मेथड से अंदर ले रहे हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी. उसके बाद जो बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो यूज़ हो रहा है, वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, वो कैसे हो रहा है. इन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और यही हमारा क्या है? एनिमल न्यूट्रिशन. नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. डिफरेंट वेज क्या है टेकिंग फूड के? जैसे सकिंग करना. हमिंग बर्ड्स जो हैं वो नेक्टर को सक करते हैं. हमने देखा इन्फेंट बेबी जो है या फिर दूसरे एनिमल्स हैं, वो बेबीज़ अपनी मदर का मिल्क फीड करते हैं, है ना. फीड बोलते हैं ना कि वो फीड ले रहे हैं. नेक्स्ट इज स्नेक जो है, स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. मतलब कि वो एज इट इज़ अपने एनिमल को स्वेलो करते थे, जिस पे वो प्रे करते हैं. मतलब जिसको, जैसे कैट है, कैट प्रेज अपॉन माउस, कि उसने अपना शिकार बनाया, ठीक है. प्रे मतलब कि शिकार बनाया उसको, तो उसको एज इट इज़ निकल जाते हैं, डाइट वो च्यू नहीं करते हमारे जैसे, स्वेलो कर जाते हैं. ओके नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा खाना है, हमने उसको आपने देखा, मान लो आपने एक चपाती खाई, तो एक चपाती आप पूरी एज इट इज़ तो नहीं खा जाते हो, एक एक बाइट कर करके खाते हो दाल लगा के. फिर उसको मुंह में हमारे टीथ्स हैं, टांग हैं, उनको स्वेलो नहीं करते हम, पहले च्यू करते हैं, है ना. पहले टीथ से च्यू करते हैं, फिर हमारे माउथ में जो ये लार बनती है, थूक बनती है, इसकी टर्म क्या है? सलाइवा. ये क्या होता है? हमारा सलाइवा. तो सलाइवा से वो मिक्स होके वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है. जैसे ऑयल से थोड़ा चिकनापन आ जाता है, तो ऐसे ही सलाइवा एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जो कि हमें खाने को स्वेलो करने में, निगलने में ईजी रहता है ना. तो माउथ से हमारा खाना, एक पाइप है हमारे अंदर, उसके थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. इसी प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे. और ये पूरे प्रोसेस के टाइम क्या हो रहा होता है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है. जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स चेन है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच है, तो इनको ब्रेक डाउन होना, इनको टूट के सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना है. हियर यू कैन सी, उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. इसी को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं. और डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि हमारे ह्यूमन बींग्स में कैसे डाइजेशन हो रहा है. अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि हम पूरा डाइजेशन इस डायग्राम से समझेंगे और पॉइंट्स देखेंगे कि भाई एनसीईआरटी में क्या क्या गिवन है. हमने देखा कि हम माउथ से क्या कर रहे हैं, यहाँ खाना अंदर ले रहे हैं, और इसको बक्कल कैविटी बोलते हैं. जो हमारे टीथ्स होते हैं उसको बक्कल कैविटी कहते हैं. और यहाँ हमारी एक टंग प्रेजेंट है, और इसमें सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, ये है ना. तो यहाँ जब हमने खाना लिया, आई टोल्ड यू कि ये इस ईसोफेगस, ये जो फूड पाइप है हमारी, इसके थ्रू ये यहाँ पे मूवमेंट होएगी, खाने की मूवमेंट सारी इसमें होती रहती है, और ये हमारे स्टमक में ट्रैवल करता है, स्टमक में आ जाता है ना. तो ये पूरा बक्कल कैविटी से लेकर एनस तक, ये पूरा हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है. क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है. द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल. जो हमारा फूड है, फिर ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया, एंड देन फाइनली कम्स आउट. जो वेस्ट प्रोडक्ट है एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारा, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनस के थ्रू बाहर आता है. तो इस पूरे कैनाल को, जो ये पूरा रास्ता है, एक रास्ता दिख रहा है ना ये, कि यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, कैनाल टाइप है, तो इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं हम, ठीक है. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. हमने वेरियस कंपार्टमेंट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है. कंपार्टमेंट्स कौन सी है? बक्कल कैविटी. अभी देखिए बक्कल कैविटी इंक्लूड्स जो हमारा टीथ है, माउथ का पार्ट है, उसको बक्कल कैविटी, और सलाइवरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होगा. देन हमने ईसोफेगस देखा, ईसोफेगस से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. तो ये 6 पार्ट्स है. इन 6 पार्ट्स को ऑल टुगेदर वी से कि दे फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. समझ आया? ओके नेक्स्ट इज
द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है हमारा, कि ये जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये जो 6 हमने कंपार्टमेंट्स देखे, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम एंड द ग्लैंड्स प्रेजेंट। लिवर इज़ अ ग्लैंड, पेनक्रियाज हमारे ग्लैंड्स में आएंगे। तो जो ये ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट है, इन्हीं को और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को एक साथ मिला के हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज़ द माउथ एंड बक्कल कैविटी। अब हम बक्कल कैविटी देखते हैं क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। सबसे पहली स्टेप क्या होती है हमारी, इंजेशन होती है। हम 4 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है, इंजेशन है, कि जो हमने खाना अपने मुंह के अंदर लिया, माउथ में डाला, तो उस स्टेप को बोलते हैं इंजेशन। सो वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू पीसेस। ठीक है, हम टीथ के साथ च्यू करते हैं और उसको डिफरेंट पीसेस में ब्रेक करते हैं। क्लियर आपको। नेक्स्ट इज़ यहाँ हम टाइप्स ऑफ टीथ एक बार डिस्कस करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, कि हमारे टीथ्स की अरेंजमेंट क्या है एंड टाइप्स क्या है। तो हमारे पास 4 इंसाइजर्स होते हैं। ये हमारे इंसाइजर है जो कि फ्रंट में होते हैं, ये टीयरिंग के काम आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 इंसाइजर्स हैं। वी हैव 2 कैनाइन, 1 हेयर एंड 1 हेयर, 2 कैनाइन्स, देन प्रीमोलार्स एंड देन मोलार्स। ये हमारे 4 टाइप ऑफ टीथ हैं। ठीक है, वी नो परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ हमारे बचपन में आते हैं जब हम छोटे होते हैं, और फिर वो सारे फॉल डाउन हो जाते हैं और नए टीथ आते हैं जिसको कि परमानेंट टीथ कहते हैं। तो हमारा 2 टाइप्स ऑफ टीथ हमारे पास है। ठीक है, कटिंग एंड बाइटिंग के लिए वी यूज़, कटिंग के लिए इंसाइजर्स, पियर्सिंग एंड टीयरिंग, बिल्कुल फाड़ना है अगर किसी चीज़ से तो हम कैनाइन टीथ यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा गन्ना जब आप खाते हो, एक शुगर की, इनको ध्यान से सोचो कि अब उसको हम आगे से छीलते हैं या थोड़ी साइड वाली टीथ से छीलते हैं। हम गन्ने को जब छीलते हैं तो साइड वाली टीथ से छीलते हैं, ऐसे टेढ़ा करके एकदम से ऐसे छीलते हैं। तो कौन सा टीथ हम यूज़ कर रहे हैं, कैनाइन टीथ यूज़ कर रहे हैं। और ग्राइंडिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, प्रीमोलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। नाउ अब हमने सलाइवा देखा, हम एक एक्टिविटी देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। हमने देखा कि माउथ में हमारा सलाइवा है, टीथ है और टंग है, ये सब हमारा काम कर रहे हैं ना। तो अब हम सलाइवा डिस्कस करते हैं कि सलाइवा का क्या रोल है, सलाइवा क्या करता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो हमने देखा था कि जो शुगर्स प्रेजेंट होते हैं, आयोडीन क्या करता है, स्टार्च सोल्यूशन को, हमने कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट में भी डिस्कस किया था ना, कि स्टार्च सोल्यूशन को वो ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ब्लू ब्लैक कलर चेंज कर देगा। तो यहाँ हमने क्या किया, बॉइल्ड एंड च्यूड राइस लिए। एक टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड राइस है, एक टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारी बॉइल्ड राइस है, एंड दूसरी में हमारी च्यूड राइस है। जो च्यूड राइस है और बॉइल्ड है, तो इसमें हमने जब ड्रॉपर से आयोडीन सोल्यूशन डाला तो हमने देखा बॉइल्ड राइस में क्या हुआ, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। और जो च्यूड राइस में हमने वो डाला आयोडीन, तो वो चेंज नहीं हुआ ब्लू ब्लैक कलर। इट मीन्स कि इसमें तो स्टार्च प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट है। तो इसमें क्यों एब्सेंट है, ये भी राइस है ना, और ये भी राइस है। तो डिफरेंस क्या है, ये च्यूड है, हमने इसको अपने दांतों से च्यू किया है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसमें सलाइवा मिक्स हुआ। सो वी गॉट टू नो कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को यूज़ कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्टार्च एब्सेंट है और इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। तो सलाइवा का फंक्शन क्या हुआ, द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। जो स्टार्च को उसने ब्रेक कर दिया शुगर में। स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और शुगर हमारा सिंपलर कंपाउंड है। ठीक है, समझ आया सलाइवा का रोल। और ये कौन सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे सलाइवा सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट इज द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो हमारी टंग है उसमें बोन नहीं होती ना, जो हमारी टंग है वो क्या है, फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, तो अब हम टंग के बारे में देखते हैं कि हमारी टंग क्या रोल है। ये सलाइवा को मिक्स करने में हेल्प करती है। सो यहाँ पे हमारी टंग का डायग्राम हम देख सकते हैं, रीजन्स ऑफ द टंग फॉर डिफरेंट टेस्ट। तो हमारा सबसे आगे क्या होता है, स्वीट टेस्ट होता है। जब आप खाना टेस्ट करके देखना तो यहाँ स्वीट होगा, यहाँ सॉर होगा, यहाँ बिटर टेस्ट होगा, तो सब पीछे पीछे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट टेस्ट बड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट इज
फूड पाइप एंड ईसोफेगस। ईसोफेगस को ही हम फूड पाइप बोलते हैं। मैंने अभी आपको लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था ना अपने डायग्राम में। लेट मी शो यू अगेन। वे इज आवर एलिमेंट्री कैनाल, यस हेयर इट इज़। तो वी हैव डिस्कस बकल कैविटी। बकल कैविटी में हमारे क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। हमने सलाइवरी ग्लैंड देखा कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। और सलाइवा का रोल क्या है कि वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसका टेस्ट हमने कैसे देखा, आयोडीन टेस्ट से देखा। नाउ जो खाना है हमारा बकल कैविटी से कहाँ ट्रैवल करेगा, हेयर ईसोफेगस के अंदर ट्रैवल करेगा। इट विल ट्रैवल डाउन इन ईसोफेगस। और ईसोफेगस से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये देखो स्टमक में ट्रैवल कर रहा है। रास्ता दिखाई दे रहा है ना। तो ये यहाँ से स्टमक में ट्रैवल कर रहा है। नाउ ईसोफेगस क्या है हमारा, here the swallowed food passes into the food pipe और esophagus। food pipe runs along the neck से रन कर रहा है। ये देखो ये अपना फूड पाइप है, ये इसमें खाना है। और ये खाना जो है ये मूवमेंट्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक बार हम जैसे मुट्ठी बंद की हमने, फिर मुट्ठी खोली, फेस्ट बनाओ अपनी। तो मुट्ठी खोली, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी मतलब फेस्ट बनाई हमने, ठीक है। तो उसकी जैसे मूवमेंट होती रहती है। तो जो खाना है ये मूवमेंट से हमारा कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया। नेक्स्ट इज जो मूवमेंट्स हो रही है ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप एंड ये एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है। और इससे हमारा खाना कहाँ गया, स्टमक में गया। नाउ वी विल डिस्कस द स्टमक। तो स्टमक इज़ द थिक वॉल्ड बैग। स्टमक की वॉल कैसी है, थिक वॉल्ड है। और इसकी शेप कैसी है, इट इज़ जे शेप्ड। देखो जे शेप है ना, ये देखो जे शेप्ड। सो स्टमक इज जे शेप्ड बैग, ठीक है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये आपको याद रखना है कि जे शेप्ड है और वाइडेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस सिक्रीट करती है। बट इट सिक्रीट्स, जो स्टमक है, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रीट म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस। तो जो म्यूकस है उसका क्या रोल है, वो हमारी इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जो एसिड है, एसिड किस HCl रिलीज हो रहा है ना, तो एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया डेट एंटर अलॉन्ग विद द फूड वी ईट। जो हम खाना खा रहे हैं उसके साथ काफ़ी सारे बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं जिसको कि हमारा एसिड किल कर देता है। पर कभी अगर एक्स्ट्रा एसिड हो जाएगी तो क्या होगा, वो हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको बर्न कर देगी, उसको जला देगी। सो वी नीड म्यूकस, ठीक है, वो उसको म्यूकस उसको प्रिवेंट करेगा। और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो क्या करेंगे, प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करेंगे। सिंपल। नेक्स्ट इज हमारा खाना स्टमक से कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर रहा है। इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एक लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कितने मीटर लॉन्ग है, 7.5 मीटर्स लॉन्ग। अब आप देखोगे हमारी हाइट तो इतनी नहीं है और ये इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे स्टमक में कैसे आ रही है, तो ये कॉइल्ड होती है, ठीक है, कॉइल्ड फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टमक के पास प्रेजेंट है। इट रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर। इसके पास जूसेस आते हैं, कहाँ से, लिवर से आते हैं, पेनक्रियास से आते हैं। और ये इसकी वॉल्स खुद भी अपने जूसेस सिक्रीट करती है। तो लिवर क्या है, लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड। लिवर हमारा क्या है, लिवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड और ये अपर पार्ट में सिचुएटेड है एब्डोमेन के। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, ये 1 मार्क में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सो इट इज़ लिवर। और लिवर क्या सिक्रीट करता है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। लिवर क्या सिक्रीट करता है हमारा, लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस एंड इट इज स्टोर्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग जैसा है उसमें स्टोर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। लिवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये सिक्रीट करता है बाइल जूस एंड इट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। और जो बाइल है उसका क्या फंक्शन है, जो बाइल जूस है ये हमारा डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो हम फैट्स खा रहे हैं, ऑयली खाना खा रहे हैं, जो हम पिज़्ज़ा बर्गर समोसे ये सब खा रहे हैं, इनके अंदर जो ऑयल है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो बाइल का फंक्शन, बाइल को कौन सिक्रीट करता है और बाइल कहाँ स्टोर होता है, 3 टर्म्स है ये, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। कौन से कलर का है, क्रीम कलर्ड ग्लैंड। और जो हमारा लिवर था वो रेडिश ब्राउन था,
ठीक है। नेक्स्ट इज द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को डाइजेस्ट कर रहे हैं। बाइल हमारा किसको डाइजेस्ट कर रहा है, फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा है। सलाइवा किसको डाइजेस्ट कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है वो यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेट्स इरेज इट, ये ठीक है। नेक्स्ट इज जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, हमने देखा कि हमारा क्या क्या डाइजेस्ट हो रहा था, हमने अपना फैट डाइजेस्ट कर लिया, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर लिए, प्रोटीन्स डाइजेस्ट कर लिए स्टमक में। अब जो खाना कुछ नहीं डाइजेस्ट हुआ, कंप्लीट डाइजेशन हमारी कहाँ होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, ठीक है। तो पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूसेस। अब इंटेस्टाइनल जूसेस मतलब इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट कर रही है, इसलिए हमने उसको क्या कहा, इंटेस्टाइनल जूसेस completes the digestion of all components of the food। सो हमारी डाइजेशन कहाँ हो रही है, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है, ये याद रखना, ठीक है। हमने एक वर्ड पढ़ा था इंजेशन, इंजेशन के बाद क्या आती है हमारी नेक्स्ट स्टेप, मैंने 1 लिखा था ना इंजेशन पे। सो नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सेकेंड 1 क्या होता है हमारा, एब्जॉर्प्शन। आई टोल्ड यू कि हम 4 स्टेप्स पढ़ेंगे। सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन, अब हमारा खाना एब्जॉर्ब होगा। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द फूड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टमक में खाना डाइजेस्ट हुआ है, पर जो पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो हमारा इंटेस्टाइन में हो जाएगा। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विलाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हो रहा है, ठीक है। जो विलाई है उसकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, मैंने बताया था अभी हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन कितना बड़ा है हमारा, 7.5 मीटर्स लॉन्ग है ना। सो ये विलाई क्यों है हमारा, द विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, की जो खाना डाइजेस्ट हुआ है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है, तो उसका एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमारे पास विलाई प्रेजेंट है। विलाई के फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है। ईच वाइलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, उसके सर्फेस के पास ब्लड वेसल्स हैं बहुत सारे, जिससे कि खाना एब्जॉर्ब होता है, उन ब्लड्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो सरफेस है विलाई का वो हमारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। नाउ जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया वो ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होता है, इसी से तो हमें एनर्जी आती है। एंड वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब हमें प्रोटीन चाहिए, एनर्जी चाहिए, ATP चाहिए, तो जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया वो ब्लड के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में ट्रांसपोर्ट होगा, और दिस इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, यूज़ करना, जो हमने खाना एब्जॉर्ब किया उसका यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज़ नोन एज एसिमिलेशन, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करते हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड, ठीक है। The absorbed substances are transported via blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body, and इसी process को हमने क्या बोला, assimilation, ठीक है। In the cells glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water। जो सेल्स के अंदर क्या होगा, अभी हमने ग्लूकोज जो बनाया है वो ब्रेक डाउन हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो इस प्रोसेस को, ये जो हमने स्टेप देखी अभी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रही है, तो ये जो स्टेप है ये आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। इस स्टेप को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो खाना अब हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ या एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ओके।
हमने डिस्कस किया एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन की कैसे एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने कहा था मैं आपको ये 4 टर्म्स बताऊंगी। आपने फर्स्ट टर्म देखी इंजेशन ऑफ फूड की, खाने को माउथ में लिया, अंदर लिया। सेकंड इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमारी मैक्सिमम कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है सबसे ज़्यादा। थर्ड इज़ एसिमिलेशन, हमने अभी डिस्कस किया एसिमिलेशन। नाउ फोर्थ वन इज़ इजेशन। इजेशन मतलब कि खाने को जो डाइजेस्ट हो गया उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना। ठीक है, तो अब हम फोर्थ वन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इजेशन। फोर्थ इज़ इजेशन। ये जो 4 टर्म्स हमने डिस्कस की, इंजेशन इंजेस्ट करना, अंदर खाना, एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट मतलब उसको यूज़ करना, खाने को यूटिलाइज़ करना, और इजेशन मतलब कि बाहर निकालना जो अनएब्जॉर्ब्ड खाना है। सो लार्ज इंटेस्टाइन क्या है? ये भी वाइडर है, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से छोटी है हमारी इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ी है ना, पर जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज़ ओनली 1.5 मीटर इन लेंथ। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। सारा का सारा खाना हमारा कहाँ डाइजेस्ट हुआ था? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था। बट अब जो अनडाइजेस्टेड फूड आया है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के पास, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है या फिर सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वो भी हमारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग वेस्ट है, द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। नेक्स्ट क्या है? रेक्टम। रेक्टम एंड एनस के थ्रू बाहर आ जाएंगे कि रेक्टम में पास हो गए और वहाँ वो सेमी सॉलिड फेसिस की तरह रहेंगे, स्टोर रहेंगे। ठीक है, फिर द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस। जो हमारे मोशंस हैं, आप सुबह उठ के डेली फ्रेश होते हो है ना, तो उसी में वही क्या है? फीकल मैटर है हमारा। जैसे काउ डंग है, काउ डंग इज़ अ फीकल मैटर। तो एवरीवन फेसेस को बाहर निकालते हैं, और जिस दिन पेट साफ ना हो तो हम इतने परेशान रहते हैं। ये हमें अनएब्जॉर्ब्ड खाना बाहर ज़रूर निकालना है। द फीकल मैटर इज़ रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज़ कॉल्ड इजेशन, एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इजेशन बोलते हैं। विद दिस डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज कम्प्लीट। हमने ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में जो डाइजेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है हमसे। ठीक है, तो उसको देखते हैं। आपने देखा होगा कि हम प्लांट्स तो खाते हैं, पर हम ग्रास खा सकते हैं क्या? हम स्पिनच की लीव्स खाते हैं, है ना, स्पिनच खाते हैं, लीव्स खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, पर क्या हम कच्ची खा सकते हैं उनको? हम इन्हें बॉईल करके पूरी सब्जी बना के तब खा पाते हैं, कच्चा नहीं खा पाते। पर जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है वो तो ग्रास है, सब कुछ है, उसको ऐसे ही रॉ खाती हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल फॉर देम? ये थोड़ा अलग चीज़ इनके अंदर देखते हैं। ठीक है, सो हमने क्या देखा है? दे एक्ट जो गायें हैं, गायें वगैरह होती है, गायें हैं, डियर है, बफेलो है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, दे क्विकली स्वेलो द ग्रास। वो बस ग्रास को स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है, एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रूमेन। एक पार्ट है उनके स्टमक का जिसको क्या बोलते हैं? रूमेन बोलते हैं। उसके अंदर वो उसको स्टोर कर लेती हैं। वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, बस उन्होंने घास अपने टीथ से तोड़ी और स्वेलो किया, निगला और रूमेन में स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर आपने कभी देखा होगा गाय भैंस को खाली बैठे हुए वो ऐसे अपना मुंह चलाते रहते हैं, जो गाली करते रहते हैं। इनफैक्ट जब हम च्युइंगम वगैरह खा रहे होते हैं तो हमें टीचर्स बोलते हैं कि नहीं, ऐसे गाय की जैसे जुगाली मत करो, मुंह मत चलाओ। तो ये क्या होता है कि जो ग्रास उसने अपने टमी में स्टोर की है, अपने स्टमक के पार्ट रूमेन में स्टोर की है, नाउ दे च्यू इट। तो वो उसको थोड़ी देर बाद वापस अपने गले में ले आती हैं और उसको च्यू करती है। तो रूमेन में हमने देखा हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। अब रूमेन में क्या हुआ? जो फूड है, जो ग्रास है, वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गई एंड द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। कर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। तो जो ये कर्ड है ये वापस हमारे माउथ में आती है। इट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स। ठीक है, छोटे छोटे में, एक साथ पूरी नहीं आएगी। एंड द एनिमल च्यूज इट, और जो एनिमल है उसको च्यू करता है, चबाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। क्या रूमिनेशन क्या है? पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कर्ड है, कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ एंड द एनिमल च्यूज इट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। और जो ये काम करते हैं उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये आपके टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या है? रूमिनेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज जो ग्रास है वो किस में, ग्रास में क्या होता है? सेलुलोज सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इनके रूमेन में जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं।
और जो ह्यूमन्स है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो है र्यूमेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हम अपने खाने को एज इट इज़ निकल के उसको पार्शियली डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारे स्टमक में क्या नहीं है? र्यूमेन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और जो एनिमल्स है लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। इनके स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एक स्ट्रक्चर है सीकम, कॉल्ड सीकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग जैसा है, जिसको सीकम बोलते हैं, ठीक है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो हॉर्सेज और रैबिट्स भी कच्चा खाना खा लेते हैं, ग्रासेस वगैरह खा लेते हैं, पर इनके पास र्यूमेन प्रेजेंट नहीं है। इनके पास सीकम प्रेजेंट है, जिसमें कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ ये देखो, ये हमारा र्यूमेन है, ये गाय ने घास खाई, ये यहाँ स्टोर हुआ, थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ, कर्ड बना, तो ये वापस अपनी माउथ में लेके च्यू करेंगे और देन इसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले इनके पास क्या प्रेजेंट है? र्यूमेन प्रेजेंट है इनके स्टमक में, ठीक है। तो अभी हमने एनिमल्स का देख लिया, अब हमें देखना है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में फीडिंग कि वो कैसे खाना अंदर ले रहे हैं और उसको कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो अमीबा इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, और ये फाउंड हमें कहाँ मिलता है? पॉन्ड वाटर में मिलता है। इट इज़ माइक्रोस्कोपिक, हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका एक ही सिंगल सेल है, तो क्या इसके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? नहीं, इसके पास पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, जैसे हमारे पास ह्यूमन बींग्स के पास है। तो ये अपना खाना कैसे खाते होंगे? एनर्जी तो इसको भी चाहिए, मल्टीप्लाई इसको भी करना है, रिप्रोड्यूस भी करना है, ग्रो भी करना है, तो हाउ इट विल डू, ये कैसे करता है? तो हम देखेंगे कि ये देखो, ये एक अमीबा का डायग्राम है, फोटो है, और यहाँ पे क्या हुआ है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है? इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है। देखो जैसे ये एक प्रोजेक्शन बनाई उसने, ऐसे वो मूव करता हुआ एक शेप बनाएगा, जैसे ही उसको एक फूड पार्टिकल दिखेगा। तो इंजेशन हमारी फर्स्ट टर्म है, तो ये क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लेगा, अंदर खा जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियम। किसने? ये स्यूडो मतलब कि फॉल्स, असली में ये प्रेजेंट नहीं है, बस ये उसी टाइम के लिए, फिर ये डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट ऑफ कैप्चर ऑफ फूड की खाना कैप्चर करने के लिए इसने ये स्यूडोपोडियम बनाया और फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर लिया, ठीक है। फिर ये अंदर हमारा एब्जॉर्ब होएगा, एसिमिलेशन होगा, डाइजेस्ट होगा फूड पार्टिकल, और जो वेस्ट है वो दूसरे पार्ट से बाहर आ गया, इजेस्टेड वेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इजेस्टेड वेस्ट, ओके। सो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो भी बैक्टीरिया वगैरह ही खाता है, खुद माइक्रोस्कोपिक है तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म ही फीड करेगा, ग्रास तो खा नहीं सकता है। सो व्हेन इट सेंसेस फूड, जब उसको फूड उसने सेंस किया, इट पुशेज आउट सूडोपोडिया, उसने सूडोपोडिया बाहर निकाला अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ्स इट, उसको एनगल्फ कर लिया। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल के अंदर वो ट्रैप हो जाएगा। और जो उसके पास डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है, दे हेल्प आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे एंड दे हेल्प टू ब्रेक इट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, कि जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करेगा, ठीक है। और जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सेम ही कि डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए, पर इसमें के इंजेशन और इजेशन के मेथड्स अलग हैं, ठीक है। So with this our chapter is complete. I hope everything is clear to you. If you have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.